साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठना चाहते हैं या अन्य किसी भी संगीत के परीक्षा में अगर आप बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके इस चैनल पे एजुकेशन अकेडमी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। पहले से जितने भी प्रश्न कराए गए हैं आप सभी प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम उपयोगी हैं, सारे सिलेबस से हैं। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद में शिक्षा जगत की सारी खबरें और साथ साथ संगीत के साथ साथ अन्य सभी विषयों का कंटेंट प्रैक्टिस वगैरह आपको मिलता रहेगा एग्जाम के पहले तक। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को देख लेंगे। चूँकि आज प्रश्न ज़्यादा है, 50 प्रश्न है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चूँकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा टारगेट ही रहता है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको रिवाइज करा दिया जाए। साथ ही मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप खुद से भी सेल्फ स्टडी जारी रखिए और साथ साथ जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संगीत के दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? हम लोग का शास्त्रीय और लोक संगीत, शास्त्रीय और फिल्म संगीत, शास्त्रीय और भक्ति संगीत, लोक और नृत्य संगीत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय और लोक संगीत हो जाएगा, क्योंकि एक क्लासिकल हो जाता है और जो सेमी क्लासिकल और आपका जो लाइट म्यूजिक बोलते हैं वो सभी लोक संगीत के अंतर्गत आता है। साथियों आप सभी को यह पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और पीडीएफ में, इस पीडीएफ में मैं आंसर भी आप सभी के समक्ष डाल दिया हूँ ताकि आपको आंसर खोजना ना पड़े। ठीक है, वैसे आपको आंसर के लिए क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाए पीडीएफ, तो आंसर के लिए आप चैनल पे बने रहे, आंसर यहाँ से आपको रिवाइज हो ही जाएगा। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। शास्त्रीय और लोक संगीत उत्तर इसका हो गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने मेल होते हैं? तो 72 मेल यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं। साथियों आप डायरेक्ट आंसर देख करके आप स्किप ना कर लीजिएगा। आप चाहे तो वीडियो 2x स्पीड में ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि जहाँ पे समझाने वाले पॉइंट रहते हैं वहाँ पे मैं ज़रूर समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने मेल होते हैं। देखिए अगर यही मेल जो दक्षिण भारत में 72 मेल माने गए हैं, इसी मेल के आधार पे बाद में 10 थाट, मतलब कि कहाँ उत्तर भारत में जो भारतीय संगीत में हम सभी पढ़ते हैं, इसी आधार पे, इसी को अध्ययन करते हुए इसी के आधार पे विद्वानों ने 10 मेल का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यही स्वरूप है। जब उत्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जब मेल बोले तो आप 72 आंसर लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वगुण संपन्न राग का नाम है, यानी कि इसमें से राग बहार, मियाँ की मल्हार, राग मारवा, इसमें से जो सर्वगुण संपन्न राग बोला जाता है, जैसे सदा सुहागिन भैरव को बोला जाता है, उसी ढंग से ये राग बहार बोला जाता है। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग को किस भाषा में तैयार किया गया था? देखिए संस्कृत भाषा में रागों को तैयार किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो संगीत है वह, जैसे कि जो इतिहास मिलता है वह इसका संगीत का प्रमाण माना जाता है आपके देवलोक से ही। तो और देवताओं की जो भाषा थी संस्कृत थी, उस आधार पे राग का जो मतलब कि शुरुआत हुआ था वह संस्कृत भाषा में ही माना जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरीली ध्वनि किसे कहते हैं? तो सुरीली ध्वनि मधुर और मनमोहक ध्वनि, जो आपका ऑप्शन बी है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल का माप किससे होता है? तो ताल का जो माप होता है ना ही आपके गति से होगा। गति से तो ताल का स्पीड पता चलेगा। ठीक है, वह किस चाल में है, द्रुत में है, विलंबित में है या मध्य में है। ठीक है, और गाने के समय से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताली और यानी कि थाली की संख्या से, ताली और खाली, यहाँ पे सॉरी ये थाली लिखा गया है। ठीक है, खाली, ठीक है, यानी कि सिंपल समझिए ताली की और खाली की संख्या से, यानी कि ताल की जो लेंथ है वो आपके ताली और खाली पे ही ना डिपेंड करता है कि कितने ताली और कितने खाली है, उसी के आधार पे ये हम लोग का आंसर होता है। साथियों आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि किसी भी तरह का कमी है,
हमारे इस वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं भी आपके तरह आपका साथी हूँ। मैं आपके लिए अध्ययन करता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर के आता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ या भगवान हूँ, मेरे से कोई कमी नहीं हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सभी मिलकर उसको ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको भी मैं बोल रहा हूँ, संगीत का बहुत सारा पुस्तक आप ना पढ़िएगा। आप किसी भी अच्छे पुस्तक को, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर संगीत के विषय में अक्सर यही देखा गया है कि अगर आप 4-5 तरह के पुस्तक पढ़ लेना तो एक ही बिंदु पे एक ही विषय पे, एक ही मतलब पॉइंट पे आपको 4-5 पुस्तक में 4-5 तरह के बात मिल जाते हैं। खासकर संगीत के इतिहास से रिलेटेड बातें हो या मतलब विद्वानों के जीवन से रिलेटेड बातें हो, तो सन, किसी में कोई सन, किसी में कोई सन, तो इस तरह की विसंगतियाँ मिल जाती है। तो कोई भी विश्वसनीय पुस्तक आप पढ़ा करें, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ा करें, ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग गाने का सही समय कौन सा होता है? देखिए 8 प्रहर होते हैं, और वो सभी समय में राग का अलग अलग रस के सिद्धांत के अनुसार, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से रागों का गायन होता है। तो सभी समय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गायन के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो गायन के कितने प्रमुख अंग होते हैं? स्थायी, अंतर, संचारी, अभोग, जो 4 अंग होते हैं। ठीक है। संगीत रत्नाकर का लेखक कौन है? सभी लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारंगदेव। तानपुरा किसका वादन करता है? यानी कि तानपुरा किसका वादन करता है? देखिए तानपुरा जो वादन है, क्वेश्चन का स्वरूप समझिएगा। तानपुरा में से जो निकलता है, ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलता है, वह किसका निकलता है, किसका वादन करता है? तो स्वर ही ना निकलता है वहाँ से। ठीक है, तो 7 स्वरों के अंतर्गत ही उसमें से धुन निकलता है, तो स्वर इसका आंसर हो जाएगा। तान का अर्थ क्या है? स्वर का आरोह और अवरोह करना, यानी कि क्या करना, स्वर को फैलाना। ठीक है, तो तान का जो अर्थ हो जाएगा, स्वर का आरोह अवरोह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत के 7 स्वर कौन से होते हैं? तो संगीत के 7 स्वर सा-रे-गा-मा-पा-धा-नी सभी लोग जानते हैं। ठीक है। लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था 2001 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राग में कितने स्वर होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, सा-रे-गा-मा-पा-धा-नी 7 स्वर। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मध्यम का क्या मतलब है? तो भारतीय संगीत में मध्यम यानी कि म, जैसे गंधार ग, पंचम प, मध्यम म। अगला क्वेश्चन है, आलाप किसका एक भाग है? तो आलाप किसका एक भाग है? यह गायन का ही तो भाग है, गायन करते हैं। आलाप करते समय क्या करते हैं? गायन ही ना करते हैं। गायन करते समय आप आलाप करते हैं। ऐसा थोड़ा वादन पे आप आलाप करेंगे, गायन ही करेंगे, स्वर के माध्यम से या बोल के माध्यम से आप आलाप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीड़ा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तंती वाद्य है, तार वाद्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में 7 स्वर का स्थान 7 स्वरों में कौन सा होता है? तो पहला स्वर होता है यही प्रथम स्वर हो जाएगा। आपको यहाँ पे इजी, मॉडरेट हर तरह के प्रश्न मिलते हैं, और तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो हार्ड क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा। तैयारी अच्छी नहीं है तो इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगा। तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। तैयारी आप अपना जारी रखें। एग्जाम का जो स्वरूप आजकल होते जा रहा है, हार्ड होते जा रहा है। ख्याल गायकी किस शैली से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आपका क्या होता है? ख्याल होता है। तान किसका भाग होता है? तो तान जो किसका भाग होता है? तान किसका भाग होता है? तो तान राग में ही ना गाएंगे। राग के अंतर्गत तान हम लोग आलाप और तान लेते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन गंगा यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को सभी विषयों का ऐसा ही कंटेंट प्राप्त हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत में ताल का क्या अर्थ है? तो संगीत में ताल का जो अर्थ है वह लय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन किस प्रकार का गायन करता है? ध्रुपद में किस प्रकार की, मतलब ध्रुपद गायन किस प्रकार का गायन है? ठीक है साथियों, क्वेश्चन प्रिंटिंग करते समय अगर भाषा की भी कोई दिक्कत हो तो आप उसको इग्नोर करिएगा, हो जाती है गलतियाँ। ध्रुपद गायन किस प्रकार का गायन है? ठीक है, तो गंभीर और विस्तृत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख लेंगे, गंभीर और विस्तृत आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठुमरी संगीत की विशेषता है, यानी कि ठुमरी किस संगीत की विशेषता है? क्वेश्चन का यही स्वरूप है, ठुमरी संगीत की विशेषता है क्या? धीमी और भावनात्मक गति, बहुत ही विरह वाली ये श्रृंगारिक रस की ये गायकी होती है ठुमरी। तो इसमें भाव और धीमी भावनात्मक सभी कुछ रहता है। राग मियाँ की मल्हार बरसात में गाया जाता है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
सारंगी वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? तो तंतु वाद्य है, ये तंत्री वाद्य, ठीक है। चलिए, संतूर वाद्य किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा भी वहीं से थे, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पियानो किस वर्ग के वाद्य यंत्र में आता है? तो ये घन वाद्य के अंतर्गत आता है। जो पियानो रहता है इस ढंग से, ठीक है, इसको घन के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायन में लय की गति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन में यति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों का आंसर एलिमिनेट होता है और क्वेश्चन के हिसाब से। गायन में लय की गति को क्या कहते हैं? राग, ताल, ध्वनि और स्वर। तो देखिए, गायन में लय की गति को देखिए इस तरह से तो यति ही बोलते हैं, क्योंकि यति 5 प्रकार के होते हैं और ये क्या बोलते हैं? ताल की लय इससे संबंधित है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर बदल जाता है। ऑप्शन में क्या है? राग, ताल, ध्वनि और स्वर। तो ताल गायन में लय की गति को मतलब कि बतलाता है। ताल से ही ना, जैसे कि 1 ताल, 4 ताल, 3 ताल, ये क्या गायन में लय की गति को बताता है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से स्वरूप हम लोग का बदलते जाता है। सप्तक का क्या अर्थ है? सप्तक का क्या अर्थ है? संगीत की 7 स्वरों की श्रृंखला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। राग भैरव किस समय पर गाया जाता है? सभी लोग जानते हैं, प्रातःकाल संधि प्रकाश राग है। अगला क्वेश्चन है, संगीत का राजा किसे कहा जाता है? तो संगीत का राजा राग को कहा जाता है, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधार किस स्वर का एक नाम है? तो गंधार का मतलब ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल संगीत की विशेषता क्या है? तो क्लासिकल संगीत विस्तृत और गंभीर इसकी विशेषता होती है। सरल और सुगम तो होगी नहीं, ठीक है। मानक और स्वाभाविक, आधुनिक और प्रयोगात्मक, ये भी नहीं होगी केवल। ये देखिए, प्रयोगात्मक के साथ साथ विस्तृत और गंभीर है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, राग बागेश्वरी का संगीत का स्वरूप कैसा होता है? राग बागेश्वरी का संगीत का स्वरूप कैसा होता है? तो शांत और धीमा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ताल दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। ताल दर्शन वैसे बहुत सारे लोगों ने ताल दर्शन नाम से ऐसा ही, इसलिए मैं बोल रहा था कि जैसे क्या होता है, बहुत सारा अगर आप जैसे ताल दर्शन को ही देख लीजिए, किसी पुस्तक में कुछ दिया हो सकता है, किसी पुस्तक में कुछ दिया हो सकता है। तो अक्सर पुस्तकों के नामों में ईस्वी सन और विद्वानों के जीवन काल के बारे में इस तरह का विसंगति मिल जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सारंगदेव, पतंजलि, तानसेन और हरिवंश राय बच्चन, इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का जो आंसर होगा सारंगदेव हो जाएगा। आप यहाँ पे कन्फ्यूज ना होइएगा कि सारंगदेव ने केवल संगीत रत्नाकर नहीं लिखा है। ताल दर्शन नाम से भी एक पुस्तक इनका मतलब कि बताया जाता है, जिसमें तालों के विभिन्न पहलुओं पे इन्होंने चर्चा किया, सिर्फ तालों के बारे में, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, आलाप में संगीतकार क्या करता है? तो राग का आरोह और अवरोह गाता है उस राग के नियम के अनुसार। द्रुत गति में किस प्रकार की गायकी की जाती है? तो तेज और उत्साही की जाती है। ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। लय का संबंध किससे है? तो लय का संबंध स्वर, ताल, राग, संगीत। देखिए, इसमें देखिए स्वर, ताल, राग, संगीत, आप संगीत ना लगा लीजिएगा, संगीत तो इसके अंतर्गत आता है। लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके सबसे नज़दीकी आंसर को हम लोग देखते हैं। तो लय का संबंध किससे है? स्वर से है नहीं, राग से है नहीं, संगीत से है नहीं, सबसे नज़दीकी आंसर हम लोग का ताल हो जाएगा, सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन है, पलटा शब्द का प्रयोग किसे संबोधित करता है? पलटा शब्द का प्रयोग किसे संबोधित करता है? यानी कि ताल के बदलने को। आप अलग अलग गति में, कभी धीमी गति में गाएंगे, कभी द्रुत में गाएंगे, कभी मध्य में, जो पलटा गाते हैं उसे क्या ताल के बदलने का स्वरूप ही उसे संबोधित होता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में कितने तत्वों का वर्णन है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका पूरा डिटेल भी मैं इस PDF में डाल दिया हूँ, आप सभी को भी मिल जाएगा। तो संगीत रत्नाकर में 7 तत्वों का वर्णन है, और वह जो 7 तत्व कौन कौन सा है? आंसर तो आपका डी हो जाएगा 7, ठीक है। ये देखिए, इसका पूरा डिफाइन आया है। संगीत रत्नाकर में कुल 7 तत्वों का जो वर्णन है, एक स्वर है, फिर सप्तक है, इसका इंग्लिश नोट ऑक्टेव आप पढ़ लीजिएगा, राग है, ताल है, लय है, और आपका संगति यानी कि हारमोनी और विभाग है, ठीक है। यही संगीत रत्नाकर में 7 तत्वों को विस्तार से बताया गया है। बीड़ा वादन में किसका प्रयोग होता है? तो बीड़ा वादन यानी कि ये तंतु वाद्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्वरूप ये है कि बीड़ा वादन किस प्रकार का वाद्य, इसमें क्या प्रयोग होता है? तो तार का प्रयोग होता है, तंतु। अगला क्वेश्चन है, कृत गीत किसे संबंधित है? देखिए, कृत जो है
इसको कृति भी कुछ लोग बोलते हैं। ये रविंद्र संगीत से संबंधित है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यह जो क्या होता है, जो कृति होता है, जिस तरह से हम लोग ख्याल राग के अंतर्गत गाते हैं, उसी तरह से कृति भी रविंद्र संगीत में राग से इसका संबंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राग और ताल के बीच क्या अंतर है? तो राग और ताल के बीच जो अंतर है, राग ध्वनियों का समूह है और ताल क्या है? ताल लय का समूह है। राग क्या है? ध्वनियों का समूह और ताल लय का। ये सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यति किस संगीत विद्या का हिस्सा है? अभी मैं बताया हूँ कि यति जो 5 प्रकार का हम लोग मतलब मानते हैं, क्या होता है वो? ताल के मतलब कि विभिन्न तरह के स्पीड के बारे में वो बताता है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? वादन से। ठीक है, तो हम लोग का आंसर वादन हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राग भैरव किस प्रकार का राग है? तो गंभीर और निष्ठुर। ठीक है, और इसे प्रातःकाल संधि प्रकाश भी राग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत का प्रमुख अंग क्या है? तो संगीत का जो प्रमुख अंग है स्वर है। स्वर से ही संगीत की उत्पत्ति होती है, स्वर के माध्यम से ही संगीत आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कीट वाद्य यंत्र से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह तंतुवाद्य है। इसका आपको फोटो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं समझाने के लिए लाया हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप सभी देख सकें इसको। इस तरह का स्वरूप होता है, इसको कीट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके वायलिन परिवार का ही माना जाता है इसको भी। अगला क्वेश्चन है, तारवाद्य यंत्र का उदाहरण क्या है? तारवाद्य यंत्र का उदाहरण क्या है? यानी कि निम्नलिखित ऑप्शन में बांसुरी, तबला, गिटार, मृदंग, इसमें से तंतीवाद्य का यंत्र का उदाहरण है। यानी कि तारवाद्य यानी कि तंतु गिटार ही ना हो जाएगा, तंत्री वाद्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? इस ऑप्शन के हिसाब से पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया था आपका शंकर महादेवन, नरेंद्र मोदी, लता मंगेशकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखना है। तो यहाँ पे पद्म भूषण आपको क्या किनको दिया गया था? लता मंगेशकर जी को दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग इनको 2001 में भारत रत्न भी दिया गया था, आप सभी को बताया गया। संगीत की शिक्षा की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो सबसे पुरानी शैली अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, गुरुकुल पद्धति है। साथियों, और भी तरह तरह के प्रश्न, आपको कई हजार प्रश्न करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत किया गया है। मैं खुद आपके लिए पढ़ता हूँ और पढ़ के क्वेश्चन को ढूंढ करके आपके सिलेबस के अनुसार लाता हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अभी इधर क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कम आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, आपका नोटिफिकेशन आते ही आपके कंटेंट में और ही स्पीड आ जाएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बराबर रूप से मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई अपडेट्स आपको छूट नहीं पाए। तो चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।